फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2021। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं द्वारा बलिदान करने और सेवाओं की पहचान करने के लिए सरकार ने उड़ीसा में एक कोविड योद्धा स्मारक बनाने का फैसला किया है। भुवनेश्वर के बीजू पटनायक पार्क को इस उद्देश्य के लिए चुना गया है। उड़ीसा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने निर्माण विभाग को यह कहा है कि कोविड योद्धा स्मारक के निर्माण के लिए निर्माण विभाग को नोडल विभाग के रूप में घोषित किया गया है। वे उक्त स्मारक के डिजाइन और संरचना को अंतिम रूप देने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के लिए एक वास्तुकार को शामिल करेंगे। चलिए आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो प्रोफेसर गणेशी लाल जी, कैपिटल भुवनेश्वर। फर्स्ट सीएम हरे कृष्णा मेहताब, फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक जी। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में ही है। बात करें उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। झंडा 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा, जो घाटी में सबसे ऊंचा तिरंगा है। सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर भारतीय सेना गुलमर्ग में आइकॉनिक नेशनल फ्लैग स्थापित करेगी। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज के आधारशिला ड्रैगर डिवीजन जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने बॉलीवुड अभिनेता, निर्माता अरबाज खान और अभिनेत्री विद्या बालन के साथ रखी। चलिए आपको इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में बात करें। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस न्यू दिल्ली। कमांडर इन चीफ हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं। इंडियन आर्मी की बात करें तो चीफ जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा जी। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है करमबीर सिंह जी। इसकी स्थापना 1612 को हुई थी। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई बुशफायर की तस्वीर है, जिसे उन्होंने केप यार्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके ली थी। इमेज में झाड़ियों के बीच इसे अलग अलग भागों में विभाजित करती हुई एक आँख की एक पंक्ति दिखती है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर रॉबर्ट इरविन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2021 हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी को। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भारत में हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है।
राष्ट्रीय उत्पादकता प्रतिशत का उद्देश्य देश में सभी क्षेत्रों में उत्पादकता, गुणवत्ता, चेतना को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। इस दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। भारत में यह दिन उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी कि NPC द्वारा मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत के GDP अनुमानों को संशोधित कर 7.0% तक संकुचित कर दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत के GDP अनुमानों को संशोधित कर -7.0 तक कर दिया है। इससे पहले GDP का अनुमान -7.4% पर लगाया गया था। SBI रिसर्च रिपोर्ट ने फाइनेंशियल 21-22 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 11% पर मुंबई प्रेजेंट गवर्नर हैं इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका वो पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। सेकंड डिजिट नोट कर लें, सेकंड डिजिट है 0। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किसने मध्य प्रदेश में जलाभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली किया। इस अभियान के बारे में बात करें तो जल संरक्षण का काम जन भागीदारी से किया जा रहा है और यह आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। यह अभियान प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य की भी पूरा करेगा। जल संरचनाओं को मनरेगा योजना के साथ जोड़कर कोविड युग के दौरान बनाया गया था। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बात करें मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला जी, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया रेडियो को एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, जो विविधता को बढ़ावा देने और अधिक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया बनाने में मदद करने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों को एक साथ लाता है। इस बार रेडियो दिवस 2021 का थीम है न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। थीम एक बार और नोट कर लें आप, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। बात करें इस दिन के इतिहास के बारे में तो यह दिन 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्य द्वारा घोषित किया गया था और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस बना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। पाकिस्तान सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सदस्यता पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण पिछले 3 हफ्तों में किया गया तीसरा मिसाइल परीक्षण था। बाबर क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो ये IA को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। यह मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक उच्च परिशुद्धता के साथ जमीन और समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। इससे पहले पाकिस्तान की सेना ने जनवरी 2021 में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी सफल परीक्षण किया और इसके बाद फरवरी 2021 में परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का प्रशिक्षण लॉन्च किया था। चलिए आपको पाकिस्तान के बारे में बातें हैं।
पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पीएम लियाकत अली, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, नेशनल इंडिपेंडेंस को मैप में दिखाते हैं, ये मैप में पाकिस्तान। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप, थर्ड डिजिट है 1 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में एक कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय जनसंघ नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी 53वीं पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस के रूप में नई दिल्ली में 11 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित की। दीनदयाल उपाध्याय एक भारतीय राजनीतिक और दक्षिणपंथी हिंदुत्व विचारधारा के विचारक थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ के नेता थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसने 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। इस दौरान प्राप्त शिकायतों में लगभग 65% की वृद्धि हुई, जिसमें से लगभग 92% का निस्तारण किया जा चुका है। आरबीआई के पास 3 लोकपाल हैं: बैंकिंग, गैर बैंकिंग, वित्त कंपनी और डिजिटल लेन देन। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर लोकपाल के पास जा सकता है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में आते हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएई या यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष यान होप ने मंगल ग्रह के आसपास की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। यूएई संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। कक्षा में अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ यूएई के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं। अंतरिक्ष मिशन दैनिक और मौसमी चक्र और मौसम की घटनाओं जैसे निचले वातावरण में धूल के तूफान पर अध्ययन करेगा। चलिए आपको यूएई के बारे में बात हैं। यूएई की कैपिटल अबू धाबी। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की तो यूएई दिरहम, नेशनल 2 दिसंबर, हाईएस्ट माउंटेन है जेबल एविर। बात करें यूएई के नेशनल गेम की तो कैमल रेसिंग, एनिमल है अरेबियन ओरिक्स, बर्ड है फैल्कॉन, फ्लावर है ट्रिबुलिस, पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएई। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अनफिनिश्ड नामक संस्मरण जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका चोपड़ा जोनास। अभिनेत्री निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास ने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली पुस्तक अनफिनिश्ड ए मेमोयर की रिलीज के साथ लेखक बन गई, जिसे उन्होंने ईमानदार, नैसर्गिक और अति संवेदनशील बताया है। बात करें अंतिम परिणाम माइकल जोसेफ ई प्रिंट द्वारा और एक यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में उनका काम है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये है प्रियंका चोपड़ा जोनास। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। भारतीय नौसेना ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ भागीदारी की है। कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी नेता बनाने के लिए आवेदन किया है। बात करें विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया गया।
पीएनबी ने अपनी ई-डॉलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में 13 फरवरी को मनाया गया। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 बिलियन की सहायता राशि रोक देने की घोषणा की। स्वावलंबन प्रशासक मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ और सिडबी द्वारा शुरू किया गया। बात करें चाइना देश ने कहा कि उसका अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया है। बात करें कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस तमिल फिल्म ने टाइगर अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कुजैंगल। क्वेश्चन नंबर 2 था वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का क्राउन किसने जीता है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मानसा वाराणसी। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किसने भारत में आर्थिक जागरूकता पर लिखी बुक का विमोचन? लास्ट डिजिट है 0 यानी कि 0। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।